हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द स्ट्रैटेजी वीडियो। आज इस वीडियो में मैं ऑप्शन की एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिवील करने जा रहा हूं जो इससे पहले मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बताई नहीं है। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स को देखते हुए बनाई गई है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ दिन के आपसे 5 मिनट लेती है, ना 6 मिनट ना 7 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। और ये 5 मिनट में ही आपका ट्रेडिंग जो वो कंप्लीट कर देती है। आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, ना ही पूरा दिन आपको एनालिसिस करने की जरूरत है या लाइव मार्केट्स में कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन या ये सारी चीजें करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट एंड आपका ट्रेडिंग जो है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सेंसेक्स को इसमें हम यूज करने वाले हैं। जो कैपिटल यहां पे यूज होने वाला है दैट इज 2,10,000 रुपीज ओनली। एंड उस कैपिटल को यूज करते हुए हमने 2023 में 88,000 का प्रॉफिट बनाया, उसके बाद 1,40,000 का एंड इसके बाद 41,000 का। तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्ट्रैटेजीज के रूल्स एंड उसके बाद समझते हैं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रूल है कि हम सेंसेक्स में इसको जो वो करने वाले हैं, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। जो मेजर इंडेक्स है हमारा यहां पे वो सेंसेक्स है। इट मींस हम सेंसेक्स के ऑप्शंस जो वो शॉर्ट करने वाले हैं। अब हमारा सेकेंड रूल हमें क्या कहता है कि जो 945 पे आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी जो पुट है उसके हम ऑप्शंस को शॉर्ट करने वाले हैं। थर्ड मेरा रूल ये कहता है कि मैं जो भी मैंने ऑप्शंस को शॉर्ट किया है उसके ऊपर मैं 50-50% का स्टॉप लॉस डालने वाला हूं। इट मींस कि अगर मैंने 100 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया है तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 150 के रुपीस के ऊपर, जो भी मेरा प्रीमियम है उसका 50% जो है मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड सारी की सारी पोजीशन जो है वो 315 के ऊपर एग्जिट करने वाले हैं। ये इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स है। एंड एक और रूल है जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो इस रूल्स को देखने के लिए, और वो एक बोनस रूल है जिससे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट्स को और ज्यादा एनहांस किया जा सकता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं सिमुलेटर में आ जाता हूं और मैं यहाँ पे ट्यूसडे की डेट सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे ये ट्यूसडे है, या लेट्स से मैं मंडे सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे जो टाइम है दैट इज 9:45 का टाइम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने 9:45 का टाइम यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में चला जाता हूं। अब मेरा जो फर्स्ट रूल था वो मुझे क्या बता रहा है कि जो भी एटीएम है उसके बाद क्या आता है ओटीएम। तो ओटीएम 1 का मुझे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, ओटीएम 1 का मुझे जो है वो पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है। तो ये सारी चीजें मुझे फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी जो टाइम सिलेक्ट किया है अराउंड अभी थर्सडे ही है, तो मैं इसको वापस मंडे कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। टाइम वापस यहाँ से चेंज करके 9:16 की जगह पे 9:45 को सिलेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज माई रूल ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन चेन ओपन हो गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि निफ्टी फ्यूचर को चेंज करते मुझे उसमें सेंसेक्स को जो वो सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे मैंने सेंसेक्स को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी एटीएम चल रहा है दैट इज 83,400। तो उसका आउट ऑफ द मनी 1 क्या होता है, आउट ऑफ द मनी 1 का मतलब ये कि एटीएम के बाद की जो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस है उसको हम आउट ऑफ द मनी 1 बोलते हैं। तो आउट ऑफ द मनी 1 का मैंने सबसे पहले पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया एंड आउट ऑफ द मनी 1 का मैंने एक लॉट जो है वो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये दोनों एक एक लॉट कर दिया। यहाँ पे मेरी पोजीशन आपको जो वो क्लियरली दिख रही है। तो मैंने 83,300 का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, 83,500 का मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। जो मेरा स्टॉप लॉस है दैट इज 209 एंड 214। अब यहां पे इस रूल्स को थोड़े से अच्छे से समझते हैं कि माय फर्स्ट रूल इज कि एट 9:45 आई हैव टू सेल एटीएम 1 ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड 1 OTM पुट ऑप्शन, राइट। तो अब यहां पे आप देख सकते हो पुट ऑप्शंस की प्राइस क्या है कि 83,300 का हमने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया। तो 83,300 पुट ऑप्शन शोल्ड, जिसका प्रीमियम है, मैं रफ प्रीमियम अराउंड पकड़ के चलता हूं दैट इज 200 हमारा जो है वो यहां पे प्रीमियम चल रहा है, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस यहां पे कितना रहेगा, इसका
50%, इट मींस 300 वुड बी माय स्टॉप लॉस। ये मेरा पुट साइड का हो गया। अब कॉल साइड पे देखते हैं कि 83,500 का मैंने जो वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है। तो मैंने क्या किया, 83,500 कॉल ऑप्शन सोल्ड, प्रीमियम अगेन उसमें रफ प्रीमियम पकड़ के चलते हैं, 200 का प्रीमियम के ऊपर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, राइट। जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहा वो यहाँ पे 300 वुड बी माय स्टॉप लॉस। तो ये मैंने 945 पे आउट ऑफ द मनी 1 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आउट ऑफ द मनी 1 के पुट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उस दोनों ऑप्शंस को मैंने शॉर्ट कर दिया, जिसमें मैंने 50-50% के स्टॉप लॉसेस डाल दिए। तो मेरा प्रीमियम 200 था, उसमें 50% ऐड करते हैं तो वो 300 रुपीज, इट मीन 100 रुपए हो जाता है। तो मुझे इस प्रीमियम को 300 रुपीज के आसपास जो मुझे स्टॉप लॉस डाल देना है। सेम यहाँ पे मैंने कॉल साइड का भी स्टॉप लॉस डाल दिया, पुट साइड का भी स्टॉप लॉस डाल दिया। ये मेरी फर्स्ट प्रोसेस है जो मैं 945 के आसपास करता हूं। सेकेंड मेरा रूल मुझे अब क्या बोलता है कि ये स्टॉप लॉस इंडिविजुअल लेग के ऊपर है, कि ऐसा नहीं कि कंबाइंड स्टॉप लॉस में डाल रहा हूं, इंडिविजुअल लेग के ऊपर डाल रहा हूं। अब इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना। अब मेरा जो लास्ट रूल है दैट इज मुझे 315 के आसपास इसको जो एग्जिट करना है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 315 के आसपास मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो एग्जिट हो जाने वाली है। तो अब यहाँ पे हम सिमुलेटर को इसको देखते हैं, इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मंडे कैसा परफॉर्म किया है। तो जैसे लेट्स से मैंने एक लॉट शॉर्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये मेरा प्रीमियम है। अब देखते हैं कि कौन से साइड पे मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे हिट हुआ है 300 के आसपास, या फिर मैं एंड ऑफ द डे या 315 के आसपास जो मैं प्रॉफिट में निकला हूं। तो यहाँ पे 315 पे हम चले गए, अराउंड 316 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 759 का एक लॉट के ऊपर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, एंड 617 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल जो मेरा M2M है मुझे 1300 रुपए का मंडे के दिन जो वो प्रॉफिट हुआ है। अब सेम हम ट्यूसडे का भी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन सेम 945 पे क्या हुआ है। वापस से हम सारी जो है वो स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो मंडे के दिन तो हमें अराउंड 1000-1200 रुपए का जो वो प्रॉफिट हो गया, बट सेम ट्यूसडे के दिन भी इसको वापस सिलेक्ट करके देखते हैं। इसको वापस डिलीट कर देते हैं दोनों को, अगेन ऑप्शन चेन में जाते हैं। आउट ऑफ द मनी यहाँ पे देख सकते हो, एट द मनी ये है 83,500, आउट ऑफ द मनी होता है 83,400 पुट का, तो वो एक बार हम शॉर्ट कर देते हैं। कॉल का ये हो जाता है 83,600, इसको भी एक लॉट जो वो शॉर्ट कर देते हैं। वापस पोजीशन में चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे 83,400 का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, 83,600 का मैंने जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। अब इसको एक बार देखते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे 50-50% का स्टॉप लॉस डाल दिया। तो लास्ट में मुझे क्या होता है, ये प्रीमियम देखो जो वो डीके ही हो रहा है, तो लास्ट में ये अराउंड 5-6 रुपीज के आसपास आ गए, एंड अराउंड 315 के आते आते यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या हो गया, 315 के आते आते एक साइड हमें 827 रुपीज का लॉस हुआ, एंड दूसरी साइड हमें 1759 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के सिंपल रूल है, इजी टू एग्जीक्यूट ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसका एक सीक्रेट आपके साथ जो रिवील करता हूं कि थर्ड जो हमारा रूल है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, राइट, थर्ड जो हम इसमें रूल यूज करने वाले हैं दैट इज कि ये जो है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये इन्हीं चारों दिन यूज होने वाली है। वेडनेसडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वेडनेसडे में जो है सेंसेक्स के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से हमारे बड़े स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसकी वजह से हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को वेडनेसडे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये चारों ही दिन हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई होप अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि सेंसेक्स को हमें सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ द मनी 1 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है, आउट ऑफ द मनी 1 के पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना है 945 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 50% रहेगा इंडिविजुअल लेग के ऊपर, कि अगर मेरा लेट्स से कॉल ऑप्शन 100 रुपए के ऊपर शॉर्ट हो रहा है तो 100 रुपए का 50% होता है, दैट इज 50 रुपीज। तो मुझे वो 50 रुपीज ऐड करना है उसमें, और उसका मुझे वो स्टॉप लॉस डाल देना, बिकॉज यहाँ पे हम ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन को बाय नहीं कर रहे हैं। और सारी की सारी पोजीशन जो है वो मुझे 315 के आसपास एग्जिट कर देनी है। 945 पे एंट्री है, 315 के आसपास एग्जिट है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम चलाने वाले हैं। तो
तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स हैं। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं और बैक टेस्ट को थोड़ा डिटेल में जो स्टडी करने की ट्राई करते हैं। अब देखो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के पीछे का रूल और लॉजिक समझो। यहाँ पे सबसे पहले इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मेन जो लॉजिक है वो है डायरेक्शनल्स एज वेल एज हम थीटा का जो वो हेल्प ले रहे हैं। इट मींस हम थीटा ईटिंग कर रहे हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, राइट। कि अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे मैं वापस सिमुलेटर में चला जाता हूं कि मार्केट जो वो ज्यादातर मूवमेंट नहीं करती है, राइट, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो गलने वाले हैं, तो उसका हमें सबसे पहले बेनिफिट मिलने वाला है। और सेकेंड, अगर मेरा एक साइड का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, लेट्स से कि मार्केट जो ऊपर गया, तो इट मींस मेरा कॉल साइड में जो 50% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट पुट साइड में मेरा जो प्रीमियम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो 60-70% जो वो डिट्रॉय हो जाने वाला है। तो वहां पे मुझे डायरेक्शनल भी बेनिफिट मिलने वाला है, नॉन डायरेक्शनल भी बेनिफिट मिलने वाला है। सम केसेस में कुछ दिन ऐसा होगा कि जब मार्केट पूरा वी शेप या डब्ल्यू शेप में होने वाली है, उस टाइम पे मेरे दोनों साइड के, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी स्टॉप लॉसेस जो वो हिट होने वाले हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक है, राइट। अब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आपको अनलिमिटेड लॉसेस होने के चांसेस नहीं है, राइट, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो वो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे बैक टेस्ट को देखते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, दैट इज 17,000। अपर ट्रेड हम मुझे 17,000 का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम लॉस मुझे 14,000 समथिंग का हो सकता है। विनिंग रेट इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के 53% है, लूजिंग रेट इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के 46% के आसपास है। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल का ही मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूंगा, बिकॉज देखो हमने मई में स्टार्ट किया और अभी जुलाई हो रहा है, तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट है दैट इज 2,71,000। तो इट मींस मोटा मोटी हमने 100% से ज्यादा का जो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके रिटर्न जो वो बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ईयरली रिटर्न परसेंटेज आप देख सकते हो यहाँ पे 57 है, जो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कैगर है, इट मींस कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रिटर्न है दैट इज 44%। बाकी यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़े बहुत और भी इसके स्टैट्स जो वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आप अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में बहुत ज्यादा आएगा कि अगर 2023 मई से मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे अब इस पीरियड ऑफ टाइम पे स्ट्रैटेजी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी चीजें जो चेंज हुई, एक्सपायरी में चेंजेस आया या उसके बाद एक्सपायरी की डेट चेंज हुई, एक्सपायरी के डेज में चेंज हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन भी कम हुआ, सेबी के रूल्स में चेंजेस आए। तो इसकी वजह से स्ट्रैटेजी भी अभी आप देखोगे तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो फ्लैट है, बट जैसे ही ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से या मतलब मार्केट्स के साथ ये सिंक करने लगेगी तो वापस से जो है इसमें एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने मिलेगा। अब ड्रॉडाउन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लॉस जो हमें हुआ है दैट इज 26,000। मतलब अगर कंसेक्यूटिव मुझे कितने लॉसेस हो सकते हैं, तो अगर मेरे लगातार 4-5 भी स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा 26% के आसपास गया है। तो अराउंड 2,10,000 के कैपिटल के ऊपर मुझे मोटा मोटी 12 से 15% का जो वो यहाँ पे लॉस इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखा सकती है मेरे कैपिटल के ऊपर। बाकी यहाँ पे और भी सारा डेटा है, अगर ये सब चीजों को कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा जो वो लंबे हो जाने वाली है। बट ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को शेयर करने के पीछे मेरा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आप जाओ और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सिंपली सीधा कॉपी कर दो अपने ट्रेडिंग उसमें, नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करना। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपने सीख लिया, अब आप ऐसी सिमिलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो वो अपने लिए बनाना स्टार्ट करो, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना स्टार्ट करो। आप अपनी साइकोलॉजी के साथ देखो कि वेदर दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सूट्स माय साइकोलॉजी और नॉट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी चाहते हो जो कि इजी टू यूज हो, इजी टू एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए मुझे इस वीडियो में मिनिमम 1000 लाइक चाहिए। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऑप्शन बाइंग की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा जिसके ईयरली रिटर्न 100% से ज्यादा के हैं। एंड अगर आप ये चाहते हो कि मैं पर्सनली आके आपको हेल्प करूं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसके साथ आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 जो वो कॉल बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ कॉल पे आऊंगा एंड जो भी आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड सारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।